नमस्कार दोस्तों, चंद्रा क्लासेस में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं छोटी आंत के बारे में। और छोटी आंत जो है हमारे शरीर में इसकी क्या भूमिका होती है, इसका क्या कार्य होता है छोटी आंत में, आइए इस वीडियो में पूरी तरह से हम लोग इसको जानें और समझें। तो जो छोटी आंत है यह आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। छोटी आंत जो होता है आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। देख पा रहे होंगे इसके सबसे चौड़े भाग की अगर बात कर लें आहार नाल की तो होता है अमाशय। आहार नाल का सबसे जो चौड़ा भाग होता है वो होता है अमाशय, ठीक ना। अमाशय जो होता है, अमाशय का जो अंतिम भाग होता है जिसे बोलते हैं पाइलोरिक। अमाशय का जो अंतिम भाग होता है जिसे हम बोलते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक जो आकर खुलता है छोटी आंत में, ठीक ना। पाइलोरिक जो आकर खुलता है कहां पर, तो छोटी आंत में आकर खुलता है। और छोटी आंत के ग्रहणी भाग में आकर खुलता है। तो अगर बात कर लें कि ये छोटी आंत है, छोटी आंत के ग्रहणी भाग में आकर क्या होता है कि अमाशय खुलता है। और ये ग्रहणी जो है कि इसकी जो लंबाई जो हो जाती है, आपकी ग्रहणी की जो लंबाई हो जाती है लगभग 25 सेंटीमीटर। ग्रहणी की जो लंबाई हो जाती है लगभग 25 सेंटीमीटर ग्रहणी की, ठीक ना। ग्रहणी की जो लंबाई हो जाती है 25 सेंटीमीटर। और इसका जो आकार होता है ग्रहणी का, ठीक ना, अगर ग्रहणी के आकार की बात करें तो यह सी के समान होता है। यह कैपिटल सी के समान इसकी संरचना होती है, संरचना होती है। ग्रहणी की संरचना कैसी होती है, तो सी के समान इसकी संरचना होती है। अगर हम बात कर ले जो ग्रहणी जो है इसमें किसी भी प्रकार की एंजाइम ग्रंथियां उपस्थित नहीं होती। मतलब ग्रहणी में किसी भी प्रकार की एंजाइम ग्रंथियां उपस्थित नहीं होती हैं। इसमें ब्रूनर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। कौन सी ग्रंथियां, तो ब्रूनर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं इसके बीच में। मतलब ग्रहणी के आंतरिक भाग में ब्रूनर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। जो ये ग्रंथियां श्लेष्म का, किसका, श्लेष्म का श्रावण करती हैं। ये ब्रूनरी ग्रंथियां जो है श्लेष्म का यह श्रावण करती हैं, जिसके कारण इसमें जो भोजन पूरी तरह से क्या होता है, फिसलता रहता है, ठीक ना। अगर बात करें ये ग्रहणी की, तो ग्रहणी में जो होता है कि अग्नाशयी रस आकर क्या होता है, मिलता है। या तो कहें तो अग्नाशय का जो मुख होता है वह ग्रहणी में आकर होता है। अगर अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय यहां पर होता है। और इससे स्रावित होने वाला जो अग्नाशयी रस होता है वह आकर ग्रहणी में भोजन में क्या होता है, मिलता है। मतलब कि अग्नाशय जो होता है ग्रहणी में खुलता है, उससे जो निकलने वाला जो रस होता है भोजन में आकर मिलता है। और अगली बात करें तो इसमें जो होती है पित्त वाहिनियां, ग्रहणी में ही आकर खुलती हैं आपकी पित्त वाहिनियां। ग्रहणी में ही आकर खुलती हैं पित्त वाहिनियां। और ये जो पित्त वाहिनियां जो होती हैं वो पित्त का श्रावण करती हैं। किसका श्रावण करती है, तो पित्त का। और पित्त वाहिनियां जो आकर इसमें ही खुलती है, किसमें, तो ग्रहणी में ना। तो ग्रहणी में पित्त वाहिनियां आकर खुलती है, जिससे निकलने वाला होगा जो पित्त रस, एक ग्रहणी में आकर भोजन में पूरी तरह से क्या होता है, मिलता है, ठीक ना। ये तो हुआ है आपका ग्रहणी का भाग, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। अगर आगे की हम बात करें तो जो ये आपका छोटी आंत है इसको तो 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला हो गया आपका ग्रहणी, दूसरा भाग हो जाता है यहां से प्रारंभ होता है दूसरा भाग और यहां तक होता है दूसरा भाग, यहां तक, मतलब यहां से यहां तक ये दूसरा भाग होता है जिसे हम बोलते हैं मध्यांतर। क्या बोलते हैं, मध्यांतर। ये जो मध्यांतर होता है ये ग्रहणी का दूसरा भाग होता है। इसकी जो लंबाई होती है 2 ये मध्यांतर की जो लंबाई होती है 2.4 मीटर होती है। मध्यांतर की जो लंबाई होती है 2.4 मीटर होती है। तथा अगर इसकी व्यास या चौड़ाई की बात कर लें, इसकी लंबाई तो हो गई
2.4 मीटर। अगर चौड़ाई की बात करें, तो ये 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। मतलब कि जो मध्यांतर जो होता है इसकी जो चौड़ाई होती है 4 सेंटीमीटर होती है, लंबाई जो होती है 2.4 मीटर होती है। अगर इससे आगे की बात करें हम तो ये दूसरा नंबर का हुआ। अब तीसरे नंबर की बात कर लें तो जो शेषांत्र होता है, ठीक ना, या तो हम कह सकते हैं छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग, जिसे हम बोलते हैं क्या, शेषांत्र। क्या बोलते हैं तो शेषांत्र। छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है जिसका नाम होता है शेषांत्र। अगर शेषांत्र की बात करें तो ये छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है। यह छोटी आंत का सबसे लंबा भाग, मतलब इसकी लंबाई जो होती है, 3.4 मीटर होती है। शेषांत्र की जो लंबाई होती है 3.4 मीटर होती है और ये छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। यहाँ पर भोजन जो होता है कि पूरी तरह से पचता है तथा भोजन का भी यहाँ पर अवशोषण होता है। मतलब कि शेषांत्र में भोजन संपूर्ण रूप से पचता है, मतलब भोजन का संपूर्ण रूप से शेषांत्र में पाचन होता है तथा अवशोषण भी होता है। अवशोषण भी होता है छोटी आंत के शेषांत्र में, ठीक ना। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। अग्नाशय का अंतिम भाग जो होता है पाइलोरी, अग्नाशय का अंतिम भाग को हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक जो खुलता है ग्रहणी वाले भाग में, किसमें खुलता है तो ग्रहणी वाले भाग में, और इसकी जो लंबाई होती है ग्रहणी की तो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है इसकी लंबाई तो 25 सेंटीमीटर। इसका जो आकार होता है या इसकी जो संरचना होती है सी के समान होती है। कैसी इसकी संरचना होती है तो सी के समान। यहाँ पर किसी प्रकार की एंजाइम ग्रंथियां उपस्थित नहीं होती, मतलब ग्रहणी में किसी भी प्रकार की एंजाइम ग्रंथियां उपस्थित नहीं होती हैं। यहाँ पर ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे श्लेष्म का श्रावण होता है। किसका श्रावण होता है तो श्लेष्म का श्रावण होता है। अगर यहीं पे देखें तो जो यहाँ पर आपके पित्तवाहिनियां ग्रहणी में ही आकर खुलती, मतलब छोटी आंत के ग्रहणी ही भाग में पित्तवाहिनियां आकर खुलती हैं। और यहीं पर आपको बात कर लें तो अग्नाशयी रस का भी श्रावण आपका होता है छोटी आंत में, मतलब अग्नाशय से अग्नाशयी रस का श्रावण होता है और यह रस आकर छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में आकर भोजन में मिलता है। अगर फिर इससे आगे की तरफ अगर बात करें तो यह जो संरचना होती है मध्यांतर होती है, जिसकी लंबाई होती है 2.4 मीटर। जिसकी लंबाई कितनी होती है तो 2.4 मीटर और इसकी जो चौड़ाई होती है 4 सेंटीमीटर, ठीक ना। ये तो इसकी चौड़ाई हो गई 4 सेंटीमीटर। और इससे आगे की तरफ अगर बात कर लें तो ये छोटी आंत का सबसे बड़ा जो भाग हो जाता है आपका शेषांत्र। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाता है तो शेषांत्र। ये जो शेषांत्र होता है इसकी जो लंबाई 3.4 मीटर होती है। कितनी होती है इसकी लंबाई तो 3.4 मीटर। यहाँ पर पचे हुए भोजन का पूरी तरह से क्या होता है अवशोषण होता है। इसमें पचे हुए भोजन का पूरी तरह से अवशोषण होता है। अगर हम छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत की जो संपूर्ण जो लंबाई होती है, छोटी आंत की संपूर्ण जो लंबाई होती है 6 से 7 मीटर होती है। कितनी होती है तो 6 से 7 मीटर छोटी आंत की संपूर्ण लंबाई होती है। और इसकी चौड़ाई की बात कर लें, इसकी चौड़ाई की बात करें तो 2.5 मीटर 2.5 सेंटीमीटर यह क्या होती है चौड़ी होती है छोटी आंत, ठीक ना। छोटी आंत की लंबाई जो हो जाती है 6 से 7 मीटर ये लंबी होती है। अगर चौड़ी की बात कर लें तो यह 2.4 मीटर 2.4 सेंटीमीटर ये क्या होती है चौड़ी होती है। यहाँ पर पूरी तरह से पाचन की क्रिया संपन्न होती है, मतलब छोटी आंत में पूरी तरह से पाचन की क्रिया संपन्न होती है। यहाँ पर प्रोटीन
छोटी आंत में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और वसा का पूरी तरह से यहाँ पर पाचन होता है, तथा पाचन के साथ साथ यहाँ पर इसका अवशोषण भी होता है छोटी आंत के अंतिम भाग में। और इसका अवशोषण करने के लिए उपस्थित होते हैं रसांकुर। इसका अवशोषण करता है रसांकुर। कौन अवशोषित करता है? तो रसांकुर अवशोषित करने का कार्य करता है, और रसांकुर यहाँ पर अवशोषित कर उसे पूरी तरह से ब्लड में ले जाकर क्या करता है? मिलाने का कार्य करता है। तो ये रहा छोटी आंत और छोटी आंत के कार्य। अगर छोटी आंत का अंतिम जो भाग होता है, अगर देख ले तो शेषांत्र जो होता है छोटी आंत का अंतिम भाग, वह बड़ी आंत के सीकम वाले भाग में, ये बड़ी आंत का जो होता है सीकम होता है, बड़ी आंत का सीकम वाला भाग होता है। ये बड़ी आंत का सीकम वाला भाग होता है, मतलब छोटी आंत का अंतिम भाग जो शेषांत्र होता है बड़ी आंत के सीकम वाले भाग में जाकर क्या होता है? खुलता है। तो बड़ी आंत के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जिक्र करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। धन्यवाद।